हाय स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने जो सारा पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल, और साथ में हमने पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट आई, फिर लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, डिफरेंट काइंड की हमने चीज़ें पढ़ी, फिर सर्कुलर शेप पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़े। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के एक टाइप में हमने ये वाला टाइप भी पढ़ा। क्या आप बता सकते हैं कौन सा टाइप है? ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, अब इस पेज को मैं ऐसे अगर पकड़ूं, राइट, इसके ऊपर मैं एक और पेज रख दूं, अभी तो मेरे पास 2 ही हैं, बट लेट से कम मैं 5000 पेजेस एक के ऊपर एक अरेंज कर दूं, तो क्या होगा? अब क्या सिर्फ ये रेक्टेंगल रह जाएगा? नहीं, ये रेक्टेंगल के ऊपर जब हम रेक्टेंगल कलेक्ट करते जाएंगे तो कुछ इस तरह से एक बुक टाइप फॉर्म हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये रेक्टेंगल है? क्या ये 2D फिगर है? नहीं, नाउ इट इज 3D फिगर। वाई इट इज 3D? पेज के ऊपर, जब पेज के ऊपर पेज हम रखते गए, या मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, मदर्स लोग हमेशा न्यूज़पेपर को संभाल के रखते घर में, देखा होगा आपने। तो न्यूज़पेपर के ऊपर जब न्यूज़पेपर आप कलेक्ट करते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसे आती है कि आपका पूरा बॉक्स ही फिल हो जाता है। होता है ऐसा? यस। तो एक हाइट क्रिएट हो जाती, कुछ हाइट क्रिएट हो जाती है। तो 2D शेप और 3D शेप में मेजर डिफरेंस यही होता है, 2D शेप्स जो होते हैं उनमें 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, बट अब जो हम पढ़ेंगे सॉलिड फिगर्स मींस 3D शेप्स, वैसे ये प्रीवियस चैप्टर विजुअलाइजेशन और ऑब्जेक्ट्स में हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम ब्रीफिंग ले रहे हैं बिकॉज हमको आगे मूव करना है। 3D शेप्स इन्हीं 2D शेप्स से क्रिएट होते हैं, बट कैसे? कि हमने क्या करा, एक कार्ड लिया, उसके ऊपर एक और कार्ड या न्यूज़पेपर हमने ऐसे कलेक्ट करते गए, या पेजेस। तो एक स्टेज ऐसी आई, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसमें थर्ड क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, विच इज हाइट। यहाँ से अगर हम देखें, मैं ब्लू कलर यूज़ कर, ग्रीन है मेरे पास, मैं वाइट कलर से यहाँ लिख रही हूँ। देखिए, इसमें 3 डायमेंशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। लेंथ और ब्रेथ तो था ही था, बिकॉज रेक्टेंगल से ही बनाया हमने ये पर्टिकुलर शेप, बट साथ में इसमें हाइट भी आ गई। ये थिक होगी, पहले सिंगल पेज था, अब ये बुक के फॉर्म में क्रिएट हो गया। ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर शेप हो, अगर आप स्क्वायर लें, अब इसी स्क्वायर से जब आप स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर शेप रखते जाएंगे तो स्क्वायर जैसा एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको इसका एक अभी एग्जाम्पल भी शो करती हूँ। तो ये रेक्टेंगल से बना, तो इसका जो नेम होगा क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइडल शेप है ये। और ये जो होगा ये क्यूब होगा बिकॉज इट इज़ मेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, जैसे ये चॉक बॉक्स है जो मैं डेली यहाँ पर यूज़ करती हूँ, तो चॉक बॉक्स जो है स्क्वायर हर तरफ से इक्वल है, तो ये स्क्वायर शेप हो गया। और वही मैंने आपको अभी जस्ट बुक बताई, तो बुक जो हो गया रेक्टेंगुलर शेप से मिलके बना है, तो ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, और मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये छोटा सा मेरे पास क्यूब है, रूबिक क्यूब सब खेलते हैं, क्यूब सब सॉल्व करते हैं, पजल्स, बड़ा मज़ा आता है सबको सॉल्व करने में। तो ये जो शेप हुआ क्यूब हुआ, और ये रेक्टेंगल से मिलके बना है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर शेप से मिलके बना है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एग्जाम्पल थे तो मैंने आपको बताया। अब हमें केवल इसमें जो ध्यान देना था कि यहाँ पर हमने पढ़ा है लेंथ और ब्रेथ, बट जब हम इन शेप्स की बात करते हैं तो हमारे पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, और हाइट भी आ जाएगी। वो कैसे आई वो मैंने आपको बताया, आप खुद घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बहुत सारे 3D शेप हैं, पर उसमें एक और इम्पॉर्टेंट शेप मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो हमारी एक्सरसाइज में लगेगा, दैट इज सिलेंड्रिकल। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है, आपके पास कॉइन्स होते हैं, आइदर कैरम में आप खेलते हैं तो कॉइन्स होते हैं ब्लैक और वाइट, या फिर 10 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, जो भी आपके पास है। एक अगर 10 रुपी कॉइन है तो वो तो आपको पता है सर्कुलर शेप होता है, अगर सिंगल है तो वो सर्कुलर हो गया। आप इसको कह सकते हैं कि ये प्लेन फिगर है, 2D फिगर है। ठीक है, अब यही कॉइन में आपको कम से कम 1000 रखने को बोल रही हूँ, एक के ऊपर एक।
फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन, ऐसे आप रखते जाइए जैसे मैं यहाँ पर आपको रख के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये कॉइन सेकेंड, मैं वापस शेड कर रही हूँ क्योंकि बनाना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट है। ये देखिए 1000 है तो बहुत ऊपर तक आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक हाइट इंट्रोड्यूस हुई, राइट, हाइट आई इसके अंदर, यस, क्योंकि ऑब्वियस है वो बड़ा हो गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब हम रखते गए तो हाइट डेवलप हो गई। कॉइन सर्कल था, सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर जब हमने रखते गए तो ये जो न्यू शेप डेवलप हुआ, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। ये डिफरेंट मतलब डिफरेंट नहीं, ये जो बना सिलेंडर ये बहुत सारे सर्कल के कॉम्बिनेशन से बना, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एक एक सर्कल तो नहीं बना सकती थी, तो पर ये क्लियर हो गया कि ये बहुत सारे सर्कल से मिलके बना। इसके बॉटम में भी सर्कल है, टॉप में भी सर्कल है। जैसे आपने 10 रुपये का कॉइन रखा तो आप ऊपर देखेंगे भी 10 रुपये कॉइन है, और अगर बॉटम से देखेंगे तब भी 10 रुपये का वही की वही सेम कॉइन है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक और शेप जो कहलाता है सिलेंड्रिकल शेप। तो हमारा जो अब अगली एक्सरसाइज है वो इन पे बेस्ड है। क्यूबॉइड, अगेन रिपीट कर देती हूँ, रेक्टेंगुलर शेप से जो बनता है 3D शेप वो कहलाता है क्यूबॉइड। स्क्वायर यूज करके जो 3D शेप बनता है वो कहलाता है क्यूब, और सर्कल शेप से जो 3D शेप बनता है वो कहलाता है सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्वांटिटी आ गई 3D शेप्स में, लेंथ, ब्रेथ और ऑब्वियस हाइट कैसे आई मैंने आपको प्रैक्टिकल ही करके बता दिया, LBH। ठीक है, प्लेन फिगर्स में हम निकालते थे एरिया एंड पेरीमीटर, बट हम यहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे, एरिया तो रहेगा ही, वो जो कॉन्सेप्ट है वो तो सारे रहेंगे, बट साथ में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अभी मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ। दिस इज वॉल्यूम। ये जो ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम कहलाएगा अमाउंट ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट। लेट्स से क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि वो कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्यूब। अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर का भी क्या निकलेगा, वॉल्यूम, कि ये कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई सॉलिड फिगर्स और 3D फिगर्स में, विच इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, बाकी सारी ये डिटेल जो है हम विजुअलाइजेशन ऑब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। यहाँ पर मैंने ब्रीफ इसलिए लिया क्योंकि मुझे आपको फॉर्मुलेज बताने हैं। सो अभी हमने जस्ट क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का वॉल्यूम पढ़ लिया और सरफेस एरिया पढ़ लिया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट शेप है जो मैंने आपको बताया कि आप लेट से 10 रुपये का एक कॉइन ले लीजिए और कॉइन 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 एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए, तो जो फाइनली शेप डेवलप हुआ वो कौन सा शेप हुआ, मैं आपको बता चुकी हूँ, सिलेंड्रिकल शेप डेवलप हुआ। ठीक है, अभी तो जस्ट मैंने शेप बनाया सिलेंडर। अब मैं प्रॉपर बना लेती हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिलेंडर का पाइप। आपने सबने देखा होगा, पाइप से आप वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट्स में, या ये जो मैं चॉक्स यूज़ कर रही हूँ, दिस ऑल चॉक्स आर इन सिलेंड्रिकल शेप, और देर आर सो मेनी एग्जाम्पल, बट जो बेसिक एग्जाम्पल है पाइप को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल होगा। इसको कुछ नेम दे दीजिए, O डैश A और ये B। ठीक है, अब जब हमने कॉइन के ऊपर कॉइन रखी तो एक हाइट क्रिएट हुई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सिलेंडर की क्या हो गई, हाइट हो गई, राइट। ये OA जो है ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द सर्कल, और ये रेडियस हो गई बॉटम ऑफ द सिलेंडर, जो दोनों सेम होगी, टॉप और बॉटम की दोनों की क्या होगी, सेम होगी, मीन्स OA OB के इक्वल होगा। और अगर मैं फुल ड्रॉ कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डायमीटर बन जाएगा। अगर सिलेंडर में हमें डायमीटर दिया है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, अगर रेडियस दिया है और डायमीटर निकालने को कहा है तो हम रेडियस का डबल कर देंगे। हाइट क्लियर हो गई। अब मैं वापस से एक बार क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिख रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए। ये था क्यूब, ये था क्यूबॉइड। पहले मैं क्यूबॉइड का लिख रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने जस्ट पढ़ा L इंटू B इंटू H।
और जब हमने क्यूब का पढ़ा तो इट वॉज साइड इंटू साइड इंटू साइड। अल्फ़ाबेट आप जो चाहें वो ले लें, कॉन्सेप्ट ये था जिसको हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, क्योंकि साइडों को हमने ए ले लिया था। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग थे, इसलिए एल, बी और एच, ये बताया मैंने आपको। इसी फॉर्मूले को मैंने आपको समझाया कि अगर मैं इतने पार्ट को लिखूं तो ये क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू एच। इस पार्ट को रिप्लेस करूं, एल इंटू बी इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी में हमने अगर इसे रिप्लेस करें तो ये क्या था, एरिया, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट आई, पर चूंकि स्क्वायर की सब साइड एक होती हैं तो हमने उनको एक नेम ले लिया ए और हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब सिलेंडर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ये किससे मिलके बनाए, सर्कल 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 एंड सर्कल, सर्कल के कॉम्बिनेशन से बनाए। तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस टू फॉर्मूलाज, एरिया ऑफ सर्कल इंटू एच। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा बताया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑटोमेटिकली आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ये मैं पर्टिकुलर सिलेंडर पढ़ा रही हूँ तो मैंने वहाँ लिखा नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। ये पूरे जो भी फॉर्मूले हैं ये सिलेंडर के ही हैं। वी, यहाँ पर वी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यहाँ पर वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब है और यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना। मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे आया, समझ में आ गया, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। वो जो कॉइन के ऊपर जब हम कॉइन रखते गए तो वो जो हाइट आई वो इसमें मल्टीप्लाई हो गई एरिया ऑफ सर्कल में, तो हमें क्या मिल गया, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने इनके एरियाज पढ़े थे, वापस से यहाँ लिख लेते हैं। हमने पढ़ा एरिया, उसको सरफेस एरिया बोला, 2 इंटू कॉमन निकालने वाले लिख देती हूँ 2 इंटू एल बी प्लस एच एल, कॉमन निकालने के बाद वाला। इसमें जब हमने इसका सरफेस एरिया पढ़ा तो क्या आया, 6 साइड स्क्वायर, और साइड लेट से हमने ए मानी तो 6a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हमने पढ़े। तो ऐसे ही सिलेंडर का भी तो एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा और लेटरल भी होगा ना। वॉल्यूम समझ में आ गया हमको सिलेंडर का। अब मैं इसे रब कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया पढ़ेंगे ना। वॉल्यूम के बाद मुझे बताना है लेटरल सरफेस एरिया। तो एक बार हम वापस से इस सिलेंडर को देखते हैं। मैंने आपको बताया सिलेंडर 2 सर्कल से मिलकर बना है, एक ये और एक ये। दिस इज टॉप 1 और दिस इज बॉटम 1। बॉटम 1 वाले को हम बेस बोल सकते हैं क्या, हाँ, बिकॉज इसी पे तो ये पूरा टिका हुआ है, इस बेस पे, और बेस का शेप कैसा है, सर्कल है। तो सर्कल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको वैसे भी याद होना चाहिए, सर्कल का एरिया भी पता होना चाहिए, सर्कल का सर्कमफेरेंस भी पता होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, मतलब जिस पर ये रखा हुआ है। अगर मैं इसे टेबल पे रख दूं तो ये पार्ट जो है बेस हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया को समझने के लिए हमें सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पहले पता होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ LSA इज सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। अब सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, तो इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r इंटू एच। तो फाइनली इट इज 2 पाई r h। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको डमी से भी अभी बताया। पाइप आप देख लीजिए, तो पाइप को लेट से आपने खड़ा कर दिया, या मेरे पास चौक है, तो चौक जब है तो इसमें जो नीचे वाला है तो सर्कुलर, टॉप भी सर्कुलर है, बॉटम भी सर्कुलर है, बट इसको क्या मैं बेस बोल सकती हूँ, ऑफ कोर्स। अगर चौक को मैं ऐसे स्टैंड कर दूँ तो ये बेस ही तो हुआ। तो सर्कमफेरेंस निकालनी है इस बेस की, और बेस कैसे शेप का है, सर्कल। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r, और साथ में ये हाइट, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आ गया समझ में, लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करती हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में मैं लिख सकती हूँ TSA। TSA में क्या होगा, टॉप भी इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पर बॉटम था बट यहाँ पर टॉप भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ
both the circle प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब एरिया ऑफ बोथ द सर्कल, क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं, इस चौक का टोटल मतलब उसमें टॉप भी इंक्लूड हो गया और अब बॉटम भी इंक्लूड हो गया। फिगर के हिसाब से इसका भी और ये लेटरल भी, तो एरिया ऑफ बोथ द सर्कल तो पाई आर स्क्वायर प्लस लेटरल तो आपके पास ऑलरेडी है, मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आप चाहें तो इसमें से कॉमन निकालें, मैं यहाँ पर कॉमन निकाल के फिर से बता देती हूँ। ये मेरा चल रहा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, बट उसमें से मैं कॉमन निकाल रही हूँ 2 पाई आर, तो बचेगा आर प्लस एच। आइदर यूज दिस और यूज दिस, मेरे हिसाब से तो ये करिए, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर है, मीन्स ऊपर का भी है बॉटम का भी है, प्लस साथ में लेटरल सरफेस एरिया भी, और ये कॉमन निकाल के आया है। ठीक है, तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कभी लेटरल पूछेंगे कभी टोटल, इसलिए हमें सारा पता होना ज़रूरी है।